जट्टी पर। कोलान बीच से मैं अभी लौट के आ गया हूँ पताया जट्टी पर। ये जो बूट जो अभी वापस इधर आके खड़ा हो जाएगा, उन लोगों को उतार के वापस इधर खड़ा हो गया। लेकिन अभी एक बूट ऑलरेडी इधर खड़ा है, मैं दिखा देता। ये देखें, एक बूट खड़ा है, ये बढ़ जाएगा आदमी से, पैसेंजरों से मतलब, फिर ये कोलान बीच की तरफ जाएगा। ये 30 बात लेता है सिर्फ। इसके अलावा ये जो स्पीड बूट है ना, ये 150 बात लेते हैं। ये जल्दी जाते हैं जल्दी आते हैं। इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, टिकट का प्राइस मतलब। ये 6 पैसेंजर, कोई 8 पैसेंजर, कोई छोटा होगा तो 6 पैसेंजर, बड़ा होगा 8 पैसेंजर या 12 पैसेंजर, जितना इसका कैपेसिटी है ना। बाकी ये सिटी है। तो फिर मैं पहुंच गया हूँ कोलान बीच से इधर आके, मगर ये जट्टी का थोड़ा सा सीन आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल में ये बूट जो हम लोगों को भी लेकर आया, ये इधर आके खड़ा हो गया। शायद कुछ डीजल वीजल भरेगा, अपना सफाई करेगा। उसके बाद देखो ये बूट जो आ रहा है ना, ये वहीं से आ रहे हैं कोलान बीच से। इसका 150 है भाई। अगर आप ग्रुप के साथ आओगे, 6-7 बंदे हैं, तो फिर इसी बूट को ले लो, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। ये जंपें बहुत मारता है, ऐसा लग रहा है जैसा गिर गया पानी, डर उसमें हो जाता है बहुत ज़्यादा। अभी ये बूट जो जा रहा है, ये पता नहीं सामान लेके जाते हैं या क्या करते हैं, मालूम नहीं है इसके बारे में। खैर बाकी ये बूट जो है ना, ये तकरीबन 150 बात ले लेता है आपसे। कोलान बीच से इधर आता है। अगर यहाँ से भी जाओगे तो 150 बात, यानी 150, और कोलान से आओगे भी 150 बात। जो आपका मर्ज़ी है, आप इसमें बैठो तो फिर जल्दी जाओगे, थोड़ा सा ये स्पीड बूट है इसका नाम। बाकी इसमें अगर बैठोगे तो आपको 30 बात देना पड़ेगा। 30 बात बोले तो इतनी बड़ी खर्चा नहीं है भैया, मगर इसमें पब्लिक ज़्यादा होता है, ये भर जाता है फिर चला जाता है। इसका टाइमिंग होता है, जो टाइम लिखा हुआ है ना, 5 बजे 6 बजे, 1 घंटे के बाद चले जाते हैं और भर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली चला जाएगा, भर जाते हैं। और बाकी यहाँ पर इंडियन लोग भी हैं, थोड़ा सा पिकनिक करने आए हुए हैं। और उसके बाद ये जो बूट है ना, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये अभी थोड़ा सा वेटिंग कर रहा है, ये भर जाएगा तो जाएगा। खैर इसके अंदर अभी कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं, जैसा ये भर जाता है। और ये देखो माशाल्लाह अनानास भाई, ये छोटे अनानास बहुत मीठे होते हैं और मज़ेदार होते हैं। और डूरियन यहाँ पर भी भेजा जा रहा है, मतलब कहीं भी आपको सहूलत है चीज़ ख़रीदने का। फ़िलहाल अभी रमज़ान चल रहा है, मैंने ये वीडियो इसलिए भरा, इधर आके रात के वक्त ये वीडियो भर नहीं, मतलब ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। ये इसी शाम को या इसी दोपहर में इसका काम हो जाता है। तो ये देखो, ये एक बड़ा शिप है, पता नहीं क्या है इसके अंदर, क्या लिखा हुआ है, आप लोगों को शायद नज़र आ जाए, पता नहीं क्या है इसके अंदर। मतलब रात में कुछ क्लब वगैरह होते हैं और खाना पीने का ऊपर रेस्टोरेंट भी होता है। ये यहाँ से छोटा दिखता है लेकिन बहुत बड़ा है भाई, थोड़ा सा बड़ा है। और बाकी मैंने आप लोगों को देखा, ये देखो अभी जो कुछ पैसेंजर हैं आ रहे हैं, ये अभी से स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट बूट जाता है वो 6 बजे PM, मतलब 6 PM में जाता है ना, 6 बजे शाम को 6 बजे होता है ना, उस वक्त चला जाता है। उसके बाद फिर कोई बूट नहीं है, आपको वहाँ रहना पड़ेगा। और उधर का घर वगैरह भी लोगे तो जैसा इधर आपको एक कमरा पता है हमें 400 का मिलता है, तो उधर 600 700 800 का, क्योंकि आइलैंड का जो है ना प्राइस अलग होते हैं। वहाँ 7-Eleven का अंदर भी मैं गया, मैंने देखा जो डिफरेंट प्राइस है, थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो है ना बूटों का टाइम होता है, देखो फ्रॉम पताया टू ये देखो जाने वाला टाइम है सुबह, ठीक है, सुबह इस टाइम जाते हैं। और ये आने का है कोलान बीच से। ये मैंने टाइम टेबल भी आप लोगों को दिखाया, कभी अगर आप लोगों को आना पड़े तो इस वीडियो को देख के, इस टाइम को देख के आ जाए। बाकी इन लोगों का अपना इधर कचरे वगैरह भेज रहे हैं। यहाँ पर जो है ना कुछ बड़े बड़े शिप भी खड़े हैं प्राइवेट, जो अलग अलग जजीरे पे जाते हैं, आइलैंडों पे जाते हैं। ये अलग है, ये कोलान बीच की तरफ शायद नहीं जाते हैं, ये कोई और जगह में पिकनिक करते हैं। बाकी इस तरफ
हेलो, गुड इवनिंग। ये गोरे लोग जो है ना थोड़ा सा मजाक करते रहते हैं। ये इन लोगों का अंदर यही चीज़ है ना, स्माइल होते हैं, मतलब हर जगह में नाराज़ नहीं होते हैं। अगर कोई अरबी होता तो अभी गुस्सा कर लेता बिल्कुल। यही बात होता है ना। ये अंग्रेज़ इसलिए कामयाब है। अंग्रेज़ देखो हमारे मज़हब में भी नहीं है, लेकिन इन लोग को कामयाबी इसलिए मिला है कि ये हर जगह में नेवर माइंड है ना, खुश होते हैं। ये देखो पताया सिटी का ये पहाड़ की ऊपर लिखा हुआ है। ये रात के वक्त ये शायद लाइट इसमें लगा रहता है और चमकता है। ये बहुत ऊपर है भाई, इसमें जाओगे ऊपर तो पाँव इतना दर्द करते हैं। वो जो मैं जो गया था 2010 में, और मेरा साथ भाई भी था, अंकल का बेटा भी था, इसके ऊपर हम लोग गए थे। ये बहुत तकलीफ़ वाला जगह है, इसके ऊपर जाओगे तो बहुत तकलीफ़ होता है, इतना आसान नहीं है। ये वही कतर जैसे बूट खड़े हैं जो लकड़ी वाला, इसको क्या देखेंगे। बाकी वो जो शिप खड़ा है बड़ा, उधर का अलग पिकनिक है, इधर का अलग पिकनिक है। ये देखो अभी हम लोग इसमें, चलो ये हो गया आज का कोलान बीच का जो है ना, इंडिया में बोलते हैं समाचार, और हमारे पाकिस्तान में बोलते हैं आज का जो है ना यहाँ का नुमाइश, कबर हो गया। मतलब यहाँ का जो क्या क्या हालात है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। 60 बात हो गया खर्चा, कोलान बीच जाके भी और आया भी। 30 बात जाने में लगा, 30 बात आने में लगा। बाकी ये पता है, ये इसके बारे में आप लोगों को मैंने वीडियो कहीं बना के दिया भी है। और बाकी मैं अगर अलग अलग शहरों में जाऊंगा तो फिर अलग अलग वीडियो बनाता रहूँगा। और पताया में भी बहुत कुछ जगह ऐसे हैं जो अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ दिनों के बाद रिकॉर्ड कर दूंगा। पता नहीं क्या हो गया गोरे लोगों को। मेरे देखो ये शोर मचाता जा रहा है। उसकी बाद शायद नशे में होगा, ये मेरे ख्याल में नशे में होगा। पता नहीं क्या चक्कर है, छोड़ो, रमज़ान है भाई। ये खूबसूरत बूटे हैं माशाल्लाह, आप लोग देखो तो सही। ये सब स्पीड बूटे हैं। इसमें अगर आप पिकनिक करोगे तो आपको, ये सिर्फ कोलान बीच के लिए नहीं, बाकी जगह में भी जाना चाहोगे तो आपको मिल जाते हैं। ये देखो जितने जो पैसेंजर आ रहे हैं ना, ये चाइनीज़ पैसेंजर है। ये स्पीड बोट जा रहा है। आप इसमें ये नहीं मतलब कि आप कोलान बीच चले जाओ, आप इसके लिए अलग अलग मतलब जगह भी बुक कर सकते हो। ये जितने पैसेंजर आ रहे हैं ना, ये ज़्यादा चाइनीज़ होते हैं। चाहे गोरे भी होते हैं मगर चाइनीज़ ज़्यादा। चाइनीज़ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मतलब समंदर की सैर। चाइनीज़ भी हैं, वियतनामीज़ भी हैं, कंबोडियंस भी हैं, मिक्स कौम है, लेकिन ज़्यादा चाइनीज़ है। मैं जब भी इधर आता हूँ मुझे ज़्यादा चाइनीज़ पैसेंजर दिखाई देते हैं। ये मेरे ख्याल में ये जो है ना स्पीड बोट का जट्टी है। यहाँ तो लिखा हुआ है ना 6 पर्सन बस, मतलब 6 आदमी, 6 पैसेंजर। ये जो खड़े हैं इसमें स्पीड बोट, हर तरह की मज़ा मिल जाता है भाई। उधर 5 पैसेंजर लिखा हुआ है, पता नहीं क्या। अच्छा है, अलग अलग से मतलब इन लोगों का अलग अलग स्टाफ हैं। ये देखो 6 पैसेंजर के लिए और वो 5 पैसेंजर के लिए, ये 5 पैसेंजर के लिए। और ये जो है ना फिर 6 पैसेंजर के लिए, पता नहीं क्या पैसेंजर, मतलब ये बने हुए जितने जट्टी अलग अलग बूट का कैपेसिटी के मुताबिक बने हुए। अभी उसमें देखो ज़्यादा पैसेंजर होंगे, ये जो खड़ा है इसमें ज़्यादा पैसेंजर होंगे, और इसमें शायद थोड़ा होंगे, दिखाई देगा शायद। ये बूट आप ज़रूरी नहीं है किसी आइलैंड में चले जाओ, आप मतलब समंदर की और जगह भी पिकनिक कर सकते हो। यहाँ पर आप बुकिंग करो बस, आपको जिधर जाना है वहीं पर। अगर आप अकेला है तो फिर आप अकेला बुक नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाकी पैसेंजरों को जहाँ जाना पड़ता है। जैसा कोलान बीच जा रहा है
तो आपको कोलान बीच के लिए 150 बात देना पड़ेगा और उसके बाद जाना पड़ेगा। आप अपना मर्ज़ी से बूट को अगर अकेला पसंद बुक करोगे तो फिर उसका पूरा 6 पैसेंजर का जो खर्चा है वो आपको अलग देना पड़ेगा। अगर आप फैमिली के साथ आया है तो फिर मुश्किल नहीं है, 6-7 आदमी ऐसे ही हो जाएंगे ना फैमिली के अंदर। अब पता नहीं यहाँ पर क्या है। बस ठीक है, मैंने आप लोगों को दिखाया इधर का आज का सीन जो है ना, मैंने रिकॉर्ड किया है। वैसे इतना बुरा नहीं है यार, पता है यार, मैं मज़ा ही मज़ा है यार। ये शहर ऐसा है कि गरीब भी गुजारा कर सकता है और अमीर तो जो है ना, पैसा वाला आदमी तो कहीं भी गुजारा कर सकता है। अभी 60 बात में मैं चाह के आया कोलान बीच, इतना बड़ा खर्चा थोड़ी है 60 बात बोले तो इस वक्त यूँ समझ लो पाकिस्तान में यूँ समझ लो 400-500 रुपया हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं है। अब 400-500 रुपया अगर आप वहाँ भी जो है ना, अगर इस तरह घूमोगे, मतलब कहीं जाओगे पिकनिक समंदर की साइड में, तो खर्चा लगेगा ना, खाना पीना खाओगे, घूमेगा फिरेगा तो आपको 1500, 3000, 4000 जाएगा ही जाएगा। वहाँ भी महंगाई है। अगर इंडिया में होगा तब भी ऐसा ही जाएगा पैसा कहीं भी नहीं रुकेगा। पैसा किसी का दोस्त नहीं होता है। वो आज तेरा मेहमान है, कल किसी दूसरे की जेब में। बस ये अभी यहाँ से मैं शायद वीडियो स्टॉप कर दूँ। आप लोगों को दिखाया मैंने कोलान बीच आज। अभी यहाँ से देख लें कितना खूबसूरत जगह है यार। ये देखें, ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग हैं ये 5 स्टार होटल हैं वगैरह वगैरह, और ये बूट जो है ना वेटिंग में खड़े हैं। जैसा सुबह होता है, अभी देखो ये लगा हुए हैं चट्टी पे, ये भर जाएंगे तो फिर वहाँ से फिर स्पेयर में बूट जो लगे हुए हैं ना वो लेकर आएंगे इधर, फिर भरते रहेंगे। चलो दोस्तों, मैंने आज ये रमज़ान में भी इस रोज़े की हालत में भी इधर आ गया मैं। अभी फिर इसके बाद मैं शाम को, देखो ये जो पब्लिक है ना, ये मज़ा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। चलो कह रहे, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि रमज़ान में इस रोज़े में भी मैं इधर आ गया हूँ। थाईलैंड में भी रोज़े हैं भाई, ऐसा मत समझो कि यहाँ पर मुसलमान नहीं है, मस्जिद नहीं है। खुदा जो है ना सब जगह में है। ये मत समझो कि सिर्फ पाकिस्तान में है बस या पाकिस्तान में है। ये आप लोगों का गलत नज़रिया है। रोज़े कहीं भी हो सकते हो, अपना आखिर जो है ना कहीं भी सही कर सकते हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे फ्रांस में हो, कहीं भी हो। और थाईलैंड में तो माशाल्लाह यहाँ पर भी सुबह का वक्त जो है ना, आजकल होटल भी बंद पड़े हैं, रेस्टोरेंट जो अरबी वगैरह की सब बंद पड़े हैं। यहाँ पर भी मतलब ऐसा एहतराम करते रहते हैं ना रोज़े के लिए। चलो मैंने अभी ये इसलिए मैं दोपहर में आ गया, तो आप लोग सोचेंगे यार ये रमज़ान में भी घूम रहा है, क्या कर रहा है भाई। ये दिन में आना पड़ता है यहाँ पर, शाम को वक्त जो है ना ये बंद हो जाता है। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना है तो मुझे आना ही पड़ता है ना। मैं आ गया यहाँ पर, कुछ किया नहीं, सिर्फ 60 बात खर्चा किया, कोलान बीच घूमने जाके आया वापस। अभी सीधा अपना अकाउंटेशन की तरफ जा रहा हूँ पैदल। उसके बाद फिर शाम हो जाएगा, फिर वहीं अफ्तारी वगैरह हो जाएगा। उसके बाद फिर रात को फिर थोड़ा निकलूँगा बाहर। ये इधर का पिकनिक है। बस ठीक है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। रमज़ान में भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता जा रहा हूँ, ताकि आप लोग सुबह का वक्त जो है ना, अगर ड्यूटी पे जाते हो तो फिर शाम के वक्त थोड़ा बैठे बैठे वीडियो को देख के भी आप लोगों का टाइम पास हो जाएगा। देख लिया ना पताया का कोलान बीच और जट्टी वगैरह सब ठीक है। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बताइए और शेयर कीजिए। अपना जितना भी जो पहचान वगैरह है सबको बताओ। ये चैनल जब यूट्यूब का जो पार्टनर बन जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं खर्चा करूँगा, फिर मैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाऊँगा इंशाअल्लाह। आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे मालूमात इसी उर्दू ज़ुबान में दूँगा। चलो ठीक है, खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया जी आप लोगों का बहुत बहुत।